जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए, अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का या इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, और साथ ही आपका अगर सेट थ्योरी का कंप्लीट नहीं किए हैं और मैट्रिसेस का कंप्लीट नहीं किए हैं, लिनियर प्रोग्रामिंग का कंप्लीट नहीं किए हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का कंप्लीट नहीं किए हैं, तो सारी आपका प्लेलिस्ट में सभी का आपको मिल जाएगा लेक्चर। आप जाके देख लीजिएगा और सब कंप्लीट कर लीजिएगा। लगभग आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है जितना बताएं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन का टेम्पोररी उसका मेंबर मान लेना, टेम्पोररी मेंबर मान लेना। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी एरिया में अगर इलेक्शन है, तो जब तक का इलेक्शन पीरियड होता है, जब तक का इलेक्शन पीरियड होता है, जब तक वहां आपका प्रशासन किसी और के अंडर में चला जाता है। उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो भी कुछ आपका कोई फंक्शन होता है, उसका कुछ टाइम के लिए अब उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इसके बराबर होगा, और उसको पुट करके फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, इसे बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो अच्छे से ये लेक्चर देखिए, आपको बनाने आ जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब और 3/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार लेट करेंगे। अब देखिए, आपको मानना किसको है, तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज माइंड रखिएगा कि जो आप डिफरेंशिएशन करके देखिएगा, सबसे अच्छा ट्रिक है पकड़ने का कि ये दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर उसका डिफरेंशिएट जो आपके पास अवेलेबल है वो वाला आ रहा है, तो समझिए आपको उसी को मानना है। जैसे सपोज अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को मानते हैं, एक्स स्क्वायर को मानेंगे, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 1 प्लस एक्स क्यू को मान लेते हैं, हाँ 1 प्लस एक्स क्यू को मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी इसके साथ ये मैच हो रहा है, यानी इसके साथ बाइसेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग लेट कर लेंगे किसी t बराबर या z बराबर, आपकी इच्छा जिसके बराबर आपको मान लेना है। मानने के बाद x के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। आपको यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकाल लेना है, यानी dz बाई 3x स्क्वायर और इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो dx हो जाएगा, यानी dx की वैल्यू निकल गया, क्योंकि हम लोग को इसमें पुट करना होगा। तो हम लोग का क्या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इतना बराबर क्या मान लिया हम लोग, z के पावर 3/2 आ जाएगा। dx बराबर क्या मान लिए, dx बराबर हम लोग मान लिए dz बाई 3x स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाइसेक्ट हो गया, कट गया, यानी आपको समझ में आ गया कि हम इसको क्यों माने। ओके, अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखिए 1/3 इसको इधर ले लेते हैं बाहर इंटीग्रेशन से, हम लोग को क्या बच जाएगा, z के पावर 3/2 इंटू डी एक्स, सॉरी dz। तो यही हम लोग का बच जाएगा। अब जैसा हम लोग डिफरेंशिएट और नॉर्मली करते थे एक्स स्क्वायर बराबर या एक्स के पावर 5 बराबर, उसी प्रकार से को भी हम लोग कर लेंगे। तो z के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, 3 और 3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, z के पावर आ जाएगा आपका 5/2, क्या आ जाएगा 5/2, ये भी यहाँ भी आ जाएगा 5/2। जब इसको प्लस c, जब इसको आप इसको ऊपर लेके आइएगा तो क्या आ जाएगा 2/5 15 और z के पावर 5/2 प्लस c।
अब z बराबर क्या माने 1 प्लस एक्स क्यू माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2/15 और 1 प्लस एक्स क्यू के होल पावर 5/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इवेल्युएट इंटीग्रेशन 2x² + 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x³ + 3x इंटू dx। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए इसको भी आपको क्या करना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन एक साथ अगर इंटीग्रेशन में आपको नजर आए तो हमेशा एंगल वाले को हम मान लेते हैं आंख बंद करके, कुछ नहीं देखना है, केवल आपको आंख बंद करके उसको मान लेना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² + 1 साइन स्क्वायर 2x³ + 3x dx। ओके, अब हम लोग क्या आपको बोले कि चुपचाप आपको एंगल वाले को मान लेना है, यानी z बराबर 2x³ + 3x। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6x² और +3 आ जाएगा। ओके, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा dz बराबर, इसको इधर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 3 कॉमन लीजिएगा तो 2x² + 1 आ जाएगा इक्वल टू dx आ जाएगा। हम लोग को dx की वैल्यू निकालना है, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इसको ऐसा ही रहने दीजिए 2x² + 1 और इंटू साइन x², क्या इसको तो हम z मान चुके हैं, और dx बराबर क्या आया dz बाई क्या आया 3 2x² + 1 आया। ओके, अब देखिए ये 2x² कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा फाइनली, हम लोग को मिल जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर z मिलेगा इंटू dz। ओके, अब इतना मिल जाएगा। अब फाइनली आप साइन स्क्वायर को, अब स्क्वायर को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका आगे बन जाएगा। देखिए तो साइन स्क्वायर बराबर हम लोग को जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - cos 2θ/2, इतना आता है। तब हम लोग यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो यानी 1/3 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे 1 - cos 2θ/2 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे z है तो z लिखेंगे और dz कर देंगे। ओके, अब इसको इधर लेंगे तो 1/6 करेंगे इंटीग्रेशन, अब इसको क्या आ जाएगा आपका 1 - cos 2z/dz। ओके, बाई dz। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये पॉसिबल हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का x हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन 2z/2 + c, इतना आ जाएगा। सॉरी z के फॉर्म में तो z आएगा। अब z बराबर क्या माने, z बराबर इतना माने, सबका मान पुट कर दीजिए आप, तो 1/6 क्या है, z बराबर हम लोग का, z बराबर हम लोग माने हैं 2x² 2x³ + 3x। ओके, यही माने माइनस साइन 2x³ + 3x, ये माने हैं। अब प्लस c। ओके, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो चलिए अब बाई 2, चाहे तो सबके साथ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1/6 2x³ + 3x माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा, और साइन 4x³ + 6x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। हाँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और उसका लिंक आपको दिया हुआ है, बहुत सारे
प्रीवियस लेक्चर का उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड करके नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आई होप हो सकता है आपके पास बुक नहीं होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। देखिए इस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप तो सॉल्व कर लोगे, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना है आप, अगर आप सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर लेना। ओके, चलिए इसको लेट करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यू प्लस एक्स ए क्यू प्लस ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ओके, ये क्यू है, तो आप आई होप आपको मालूम होगा कि आप किसको मानना है, एक्स स्क्वायर को मानना है कि इसको मानना है। तो आपको मालूम होगा हम लोग इसको मानेंगे तो क्या करेंगे, हम आप लोग लेट करेंगे। जेड बराबर आपको आ जाएगा एक्स ए क्यू प्लस एक्स क्यू, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा 0 हो जाएगा और ये प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हम लोग डी एक्स की वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी जेड बाई 3x स्क्वायर बराबर डी एक्स। ओके, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट जेड हो जाएगा और डी एक्स है वहाँ पे डी जेड हो जाएगा डी जेड बाई 3x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो हम लोग को मिल जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1/3 है तो 1/3 हम लोग इधर लेंगे, अंडर रूट जेड है यानी जेड के पावर 1/2 कह सकते हैं इसको, क्या 1/2 बोल सकते हैं। ओके, इंटू डी जेड, इतना ही होगा। अब इसको फाइनली काफ़ी इजी हो गया, अब इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालते हैं तो 1/3 जेड 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ओके, प्लस सी। जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली तो ये 3/2 आएगा यानी 2/9 हो जाएगा और जेड के पावर 3/2 हो जाएगा, फाइनली 2/9। और जेड बराबर क्या माने हैं, जेड बराबर माने हैं ए क्यू प्लस एक्स क्यू का ऑल पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। हाँ, अगर आपको ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया और अभी तक जो भी इंटीग्रल कैलकुलस आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना नहीं भूले, आपको जो भी इच्छा करे वो फीडबैक आप जरूर दीजिए। अगर आपको खराब लगे तो खराब फीडबैक दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा फीडबैक दीजिए, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग फाइनली आप फिर से एक बार आपको हम कंक्लूड कर देते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी 1-2 दिन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस पे ही आपको समझ में आएगा, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।